अपना ध्यान रखना। अब देखो ना, मेरे पास दिन भर कोई काम ही नहीं होगा। ना तुम्हारा ख्याल रखना, ना तुम्हें खाना खिलाना, ना दवा लेकर घर में तुम्हारे पीछे भागना। अब तुम्हें ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। बहुत सुनना पड़ा ना तुम्हें, तुम ज्यादा खाना खाती हो। और अन्नी और बाबलू भी रो पड़े बड़ों माँ की बातें सुनकर। कितना सहना पड़ा अपू दीदी को अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब मेरी बेटी को बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। बेटा, अब जब तुम आओगी ना तो रानी बन के आना। खुश रहना, और तुम्हारा और मेरा रिश्ता कर्ज चुकाने का नहीं है। खुश रहो। अरे अब आप ऐसे रोएंगी तो कैसे चलेगा? भरोसा रखिए मुझ पे, अपू हमेशा खुश रहेगी। और अब सबके सामने लालौन भी एक वादा करता है अंजना और बाबलू से, सबके सामने। आप जब भी आएंगी अपू को सिर्फ मुस्कुराते हुए ही पाएंगी। अभी हमें इजाजत दीजिए, अभी हम बहू को ले जाना चाहते हैं। काजल को भी घर भेज दिया है तैयारी करने के लिए, और बोस्ती में तो सब लोग बहू का इंतजार कर रहे हैं। बहन जी, घर आइएगा। किसके घर आने के लिए बोल रही हो अंजना? क्या ये हमारा घर है? और अब बाबलू की ये बात से सबसे परेशान दादी होती है। बाबलू ने इतनी बड़ी बात सबके सामने कह दिया, घर का बड़ा बेटा होने के बावजूद। अगर ये हमारे घर आए तो इनकी बेइज्जती नहीं होगी, इसकी गारंटी तुम दे सकती हो? आप लोग हमारे घर मत आइएगा। बाकी कभी हमारा खुद का घर हुआ तो इज्जत के साथ आपका स्वागत करेंगे, तब जरूर आइएगा। अभी नमस्कार। और आज एक घर का बेटा और बेटी का बाप सबको वहां उस घर में आने से रोक रहा है। और आज दादी की बोलती बंद है, क्योंकि उन्हें पता है कारण क्या है। पर अब अन्नी, देखिए, इस घर में ऐसे भी लोग रहते हैं जो अपू दी से बेहद प्यार करते हैं, और मैं उनमें से एक हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप सब जब भी इस घर में आए, आपका अच्छे से स्वागत हो और आपको इज्जत मिले, जिसके आप सब हकदार हैं। देखिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा और बहू खुश रहे। और मेरे घर पे इतने काम रहते हैं, मैं कहाँ ही आ पाऊंगी। आपने इतना कह दिया, वही बहुत है। और अब सबका जवाब अब अनुराधा दे देती है। और अब बोस परिवार के मुखिया सब कुछ अपने सामने सुनती और देखती है, पर आज उनका सिक्का नहीं चला। आप लोग खुश रहे ना, अभी हम चलते हैं। हाँ, और आज अपू उस घर से विदा होने चली है। और अब दादी के साथ, अपने बाबा के साथ बीती हर पल याद आती है अपू को भी और उन्हें भी। आखिर समय तो
किसी के लिए नहीं रुकता और देखते ही देखते एक लड़की के लिए अपने मायके से दूर होना एक दिन आ ही जाता है जब उसे पराई मान लेते हैं लोग। पर वास्तव में कभी एक बेटी अपनी माँ बाबा से दूर तो कभी जाती ही नहीं और ना ही होती है कभी पराई, क्योंकि वो तो दिलों में बसती है अपने माँ बाबा के, जो उसके हर सुख दुख में साथ देते हैं, उसे बड़ा करते हैं, साथ रहते हैं। और आज अपू जो हर वक्त शादी करके जाने की बातें करती थी, एक दुल्हा की आश करती थी, आज उसके आंसू सूखने का नाम ही नहीं ले रहे। बहते गंगा को कैसे कोई रोक पाएगा, कैसे उन यादों को कोई मिटा पाएगा जो दफना होता है एक लड़की के दिल और मन में। एक माँ बेटी का रिश्ता को और कोई नहीं पहचान पाता, क्योंकि ये संबंध तो खून से बनी है, ममता से सींची गई है। हर एक रात की नींद को बर्बाद करके भी एक माँ ही तो होती है जो अपनी बेटी को बड़ा करती है इतने प्यार से, जिसमें डांट गुस्सा के साथ साथ मिश्रित होती है ढेर सारी प्यार और ममता। और एक तरफ झनक भी है, मुंह बोली छोटी बहन कैसे बन गई सिर्फ प्यार और ममता के कारण, एक अपनापन के चलते जो अंजना और बाबलू में इतना उसे मिला अपनापन। प्यार लुटा गई वो भी उन्हें जिसमें वो वाकई में अपनी अपू दीदी मानती है। कितना समय गुजार दी उनके बीच, और ये पल जो है आज कैद है मन के मंदिर में। पर अब झनक अपू को भी आंसुओं के बीच हंसना सिखाती है। अब उसका नया संसार होगा, उसका पति होगा, उसे प्यार करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। और अब अपू जाती है अन्नी के पास। अन्नी के साथ तो अपू की जो संबंध है वो अनमोल है। एक बड़े भाई होने का हक अदा किया अन्नी ने। हर पल अपू के लिए आवाज़ उठाए, उसे चॉकलेट्स हमेशा ला कर दिए, उसके साथ हमेशा समय बिताए। और ये सब देख लालौन खुद रो पड़ा, भावुक हो गया इतना प्रेम देखकर आज अपू के प्रति, इनसे जो उसे वाकई में प्यार करते हैं। देखते रहिए और बने रहिए ये भावुक पल। झनक की सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड।